पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जीवन की गहराई को समझने का यह सबसे बड़ा द्वार है। जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा तय करता है तो अक्सर वह धन को ही लक्ष्य मान लेता है। उसे लगता है कि अधिक पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा और जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। जीवन का वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। धन शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन मन की तृष्णा को नहीं। जितना अधिक हम धन के पीछे भागते हैं उतना ही हमारा मन और अधिक पाने की इच्छा में उलझता जाता है। यह इच्छा कभी समाप्त नहीं होती बल्कि और भी बढ़ती जाती है। यही वह बंधन है जो मनुष्य को अशांत बनाता है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत धन कमा लिया वह भी अक्सर बेचैन रहता है। उसे डर होता है कि कहीं उसका धन छिन न जाए, कहीं वह दूसरों से पीछे न रह जाए। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति जिसके पास सीमित साधन है, यदि उसका मन संतुलित है तो वह अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रह सकता है। इसका कारण यह है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं भीतर से उत्पन्न होता है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। यदि मन नियंत्रित और शांत है तो जीवन के छोटे छोटे क्षण भी आनंद से भर जाते हैं, लेकिन यदि मन लालच, ईर्ष्या और असंतोष से भरा हो तो अपार धन भी उसे संतुष्टि नहीं दे सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को समझें और उसे सही दिशा में ले जाएं। धन का महत्व जीवन में है, इसे नकारा नहीं जा सकता। यह जीवन को सुविधाजनक बनाता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन जब धन ही हमारा उद्देश्य बन जाता है तब हम जीवन के असली अर्थ से दूर हो जाते हैं। हम रिश्तों को भूल जाते हैं, अपनी शांति को खो देते हैं और अंत में केवल थकान और खालीपन ही हमारे हाथ आता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। जब हम हर छोटे अनुभव में संतोष पाते हैं तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। एक शांत मन के साथ जीना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और अपने भीतर की आवाज को सुनना, यही वास्तविक समृद्धि है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर चीज अस्थायी है तब उसकी आसक्ति कम होने लगती है। वह समझ जाता है कि धन, पद और प्रसिद्धि सब समय के साथ बदलने वाले हैं। यह समझ उसे हल्का बनाती है, उसे स्वतंत्र बनाती है। वह फिर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। जितना अधिक हम इसमें ईंधन डालते हैं यह उतनी ही तेजी से जलती है। इसके विपरीत संतोष एक ऐसी ठंडक है जो मन को शांति देती है। जब हम संतोष का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। दूसरों से तुलना करना भी हमारे दुख का एक बड़ा कारण है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हम अपने भीतर की खुशी को खो देते हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी यात्रा अलग है। यदि हम अपनी यात्रा पर ध्यान दें तो हमें वह शांति मिल सकती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। करुणा और प्रेम ऐसे गुण हैं जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, उनके दुख को समझते हैं, तब हमें एक अलग ही आनंद मिलता है। यह आनंद किसी वस्तु से नहीं बल्कि हमारे भीतर की भावना से उत्पन्न होता है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। न तो धन को पूरी तरह त्यागना सही है और न ही उसे ही सब कुछ मान लेना। मध्यम मार्ग अपनाना ही बुद्धिमानी है। जब हम संतुलन के साथ जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। अंततः जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं बल्कि समझना है। अपने मन को जानना, अपने विचारों को देखना और अपने भीतर की शांति को खोजना, यही असली यात्रा है। जब यह यात्रा शुरू होती है तब मनुष्य को पता चलता है कि सच्ची संपत्ति उसके भीतर ही है, बाहर नहीं। और जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तब जीवन में एक नया प्रकाश फैलता है। यह नया प्रकाश धीरे धीरे मन के अंधकार को दूर करने लगता है। तब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह अब तक जिस चीज को पाने के लिए भाग रहा था वह असल में उसकी पकड़ से बाहर थी, क्योंकि वह बाहर नहीं भीतर छिपी हुई थी। जब मन शांत होता है तब जीवन के छोटे छोटे क्षण भी अनमोल लगने लगते हैं। एक साधारण मुस्कान, एक सच्चा संबंध, एक शांत सुबह, ये सब वह संपत्ति हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। धन से खरीदी गई वस्तुएं समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भीतर से उत्पन्न हुई शांति और संतोष हमेशा साथ रहते हैं। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जितना वह बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है उतना ही उसका मन अस्थिर होता जाता है। लेकिन जब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे असली नियंत्रण का अनुभव होता है। यह नियंत्रण किसी और पर नहीं बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर होता है। जिस क्षण व्यक्ति अपने भीतर की तृष्णा को पहचान लेता है उसी क्षण उसके परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। वह देखता है कि उसकी अधिकांश परेशानियां उसकी इच्छाओं से जुड़ी हुई हैं। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक तनाव, और जैसे जैसे इच्छाएं कम होती जाती हैं वैसे वैसे मन हल्का और मुक्त होता जाता है। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। यह समझ व्यक्ति को आसक्ति से दूर करती है। जब वह किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखता तब उसे खोने का डर भी नहीं रहता, और जहां डर नहीं होता वहां शांति अपने आप आ जाती है। धन का संग्रह करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति ही दुख का कारण बनती है।
यदि व्यक्ति धन का उपयोग केवल साधन के रूप में करे, न कि उद्देश्य के रूप में, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सुखद हो सकता है। लेकिन जब धन ही पहचान बन जाता है, तब व्यक्ति अपनी असली पहचान को भूल जाता है। असली समृद्धि उस व्यक्ति के पास होती है जो अपने मन को समझता है और उसे नियंत्रित करना जानता है। वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन अपने भीतर की शांति को नहीं खोता। वह जानता है कि बाहरी दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन उसका संतुलन भीतर से आता है। दूसरों के प्रति करुणा रखना भी एक गहरी समझ का संकेत है। जब व्यक्ति यह देखता है कि हर कोई अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है, तब उसके भीतर दया और सहानुभूति उत्पन्न होती है। यह भावना उसे दूसरों से जोड़ती है और यही जुड़ाव उसे सच्चा आनंद देता है। जीवन में सरलता अपनाना भी एक बड़ा कदम है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हैं, तब हमारे भीतर संतोष बढ़ता है। हमें हर समय अधिक पाने की चिंता नहीं रहती। हम जो है उसी में खुश रहना सीखते हैं। यही सरलता हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी छोटे छोटे क्षणों में बसी होती है। जब हम उन क्षणों को महसूस करना सीखते हैं, तब हमें समझ आता है कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। मन का भटकाव ही दुख का मूल कारण है। जब मन अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है, तब वह वर्तमान की शांति को खो देता है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तब मन स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता हमें वास्तविक आनंद की ओर ले जाती है। धैर्य भी जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। जब व्यक्ति धैर्य रखता है, तब वह परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, बल्कि सोच समझ कर कदम उठाता है। यही समझ उसे जीवन में सही दिशा देती है। धीरे धीरे जब यह सारी बातें व्यक्ति के अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए जीता है। वह जानता है कि जीवन का असली खजाना उसके भीतर ही है और वही उसे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखता है। और इसी समझ के साथ व्यक्ति एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ता है जहां बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। और जब भीतर की यह आवाज स्पष्ट होने लगती है, तब जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। अब व्यक्ति भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि जागरूक होकर हर कदम उठाता है। उसे यह समझ आने लगता है कि अंधी दौड़ में शामिल होना ही सफलता नहीं है, बल्कि सही दिशा में शांत मन से चलना ही सच्ची प्रगति है। अब वह यह देखने लगता है कि दुनिया में अधिकांश लोग केवल पाने की चाह में जी रहे हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि जितना वे इकट्ठा करते हैं, उतना ही उनका मन उलझता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथों में बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश करे, तो अंत में कुछ भी ठीक से नहीं पकड़ पाता। इसी तरह जब मन बहुत सारी इच्छाओं में फंस जाता है, तो वह किसी भी चीज का सच्चा आनंद नहीं ले पाता। एक जागरूक व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन का हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है। सुख हो या दुख, दोनों ही उसके शिक्षक हैं। वह अब दुख से भागता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। जब वह दुख को समझ लेता है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय समाप्त होता है, वहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि इसका अर्थ है कि हम किसी भी चीज के बंधन में न हो। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, तब वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्रता व्यक्ति को गहरी शांति प्रदान करती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता अनुभव करने लगता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, उसका मन शांत बना रहता है। यह शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जो समझ और अभ्यास से आती है। जब यह स्थिरता बढ़ती है, तब व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह अब प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सजग होकर उत्तर देता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, बल्कि हर स्थिति को धैर्य से देखता है। उसकी वाणी में कोमलता आ जाती है और उसके कर्मों में स्पष्टता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होता है। वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा देता है, क्योंकि उसकी जीवन शैली ही उसका संदेश बन जाती है। अब वह यह समझ चुका होता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। एक शांत मन, एक संतुलित दृष्टि और करुणा से भरा हृदय। ये ऐसी संपत्तियां हैं जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। इन्हें कोई छीन नहीं सकता और इन्हें पाने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, तब उसे यह भी महसूस होता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा आनंद है। वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करने लगता है। उसे अब लेने से ज्यादा देने में सुख मिलता है और यही भावना उसे और भी समृद्ध बनाती है। जीवन अब उसके लिए एक बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है सीखने का, समझने का और हर क्षण को पूरी सजगता के साथ जीने का। वह हर दिन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। उसे हर परिस्थिति में कुछ अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। अब वह जानता है कि असली सफलता यह नहीं कि उसके पास कितना है, बल्कि यह है कि वह भीतर से कितना संतुष्ट है। यदि मन संतुष्ट है, तो थोड़े में भी बहुत है, और यदि मन असंतुष्ट है, तो बहुत कुछ होते हुए भी कमी ही महसूस होती है।
इसी समझ के साथ उसका जीवन धीरे धीरे एक गहरी साधना बन जाता है। हर सांस में जागरूकता, हर विचार में स्पष्टता और हर कर्म में करुणा झलकने लगती है। वह अब किसी मंजिल की तलाश में नहीं है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि हर क्षण ही उसकी मंजिल है। और जब यह अनुभव और गहरा होता जाता है, तब व्यक्ति उस अवस्था की ओर बढ़ने लगता है जहां भीतर और बाहर का अंतर मिटने लगता है। और जब भीतर और बाहर का यह अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है, तब व्यक्ति जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। अब उसके लिए दुनिया अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई नहीं रह जाती, बल्कि सब कुछ एक ही प्रवाह का हिस्सा प्रतीत होता है। वह स्वयं को दूसरों से अलग नहीं समझता, बल्कि हर जीव में अपने ही अस्तित्व की झलक देखने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति के भीतर गहरी करुणा उत्पन्न होती है। वह किसी के दुख को देखकर अनदेखा नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि दूसरे का दुख भी कहीं न कहीं उसका अपना ही है। यह करुणा उसे संवेदनशील बनाती है, लेकिन कमजोर नहीं। यह उसे शक्ति देती है, ऐसी शक्ति जो दूसरों को सहारा दे सके। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं रह जाता। वह हर छोटे बड़े कार्य को सजगता और प्रेम के साथ करने लगता है। चाहे वह किसी से बात कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो या केवल मौन बैठा हो, हर क्षण में एक गहराई और शांति दिखाई देने लगती है। उसका हर कार्य एक ध्यान बन जाता है। इस समझ के साथ वह यह भी जान लेता है कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां और यहाँ तक कि शरीर भी। यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब व्यक्ति इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब वह परिवर्तन से डरता नहीं, बल्कि उसे सहज रूप से स्वीकार करता है। अब उसे खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो भी मिला है वह कुछ समय के लिए ही है, और जो चला जाता है वह भी इसी नियम का हिस्सा है। इस स्वीकार्यता के कारण उसका मन स्थिर रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धीरे धीरे उसका अहंकार भी कम होने लगता है। वह अब स्वयं को सबसे अलग या श्रेष्ठ नहीं मानता। वह समझता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार जीवन जी रहा है। यह समझ उसे विनम्र बनाती है, और यही विनम्रता उसे और अधिक गहराई प्रदान करती है। अब वह यह भी देख पाता है कि जीवन में अधिकांश संघर्ष हमारे अपने ही विचारों से उत्पन्न होते हैं। हम किसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे सही या गलत का रूप दे देते हैं और फिर उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन जब वह इन विचारों को आते जाते हुए देखता है, तब उसे समझ आता है कि ये स्थायी नहीं है, ये केवल क्षणिक है। इस जागरूकता के साथ वह अपने विचारों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। वह उन्हें देखता है, समझता है और फिर उन्हें जाने देता है। यही साक्षी भाव उसे भीतर से मुक्त करता है। अब उसके जीवन में कोई जल्दी नहीं रहती। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर होती है। वह धैर्य के साथ चलता है, बिना किसी दबाव के। यह धैर्य उसे गहराई देता है, और इसी गहराई में उसे सच्चा आनंद मिलता है। जब व्यक्ति इस स्तर की समझ में स्थिर हो जाता है, तब उसका जीवन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें कोई भी हलचल हो, उसकी गहराई पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपर से लहरें आ सकती हैं, लेकिन भीतर की शांति बनी रहती है। अब वह जीवन को जीतने या हारने के रूप में नहीं देखता। उसके लिए जीवन केवल अनुभव करने की एक यात्रा है। हर अनुभव उसे कुछ नया सिखाता है, और हर सीख उसे और अधिक सजग बनाती है। इस अवस्था में पहुंचकर उसे यह भी महसूस होता है कि सच्ची खुशी किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस मार्ग में है जिसे वह तय कर रहा है। वह हर कदम का आनंद लेने लगता है, बिना किसी अंतिम परिणाम की चिंता किए। और जब यह समझ पूरी तरह से उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां न तो पाने की इच्छा रहती है और न ही खोने का डर। और जब न पाने की इच्छा रहती है, न खोने का डर, तब जीवन अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अब व्यक्ति समझ चुका होता है कि असली समृद्धि धन में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो भीतर से जन्म लेती है। वही शांति उसके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में झलकने लगती है। अब वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे बहने देता है। जैसे नदी बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर चलती रहती है, वैसे ही वह भी सहजता से जीवन को जीता है। अब उसके लिए हर दिन एक उपहार है, हर क्षण एक अवसर है समझने का, महसूस करने का और प्रेम से भरने का। वह जान चुका होता है कि पैसा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन का आधार नहीं। आधार है संतुलन, संतोष, करुणा और जागरूकता। जब ये चारों गुण जीवन में आ जाते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर की रोशनी कभी कम नहीं होती। और यही सच्चा ज्ञान है, खुद को पहचानना, अपने मन को समझना और हर परिस्थिति में स्थिर रहना। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है, और उसी स्वतंत्रता में उसे सच्चा आनंद मिलता है। तो अब समय है रुक कर सोचने का, क्या हम केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं या अपने जीवन के असली अर्थ को भी समझ रहे हैं? अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, तो हमारे चैनल बुद्ध विचार को सब्सक्राइब करें। अपने अपनों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। और अंत में अपने दिल से एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में बड़ी रोशनी ला सकता है।